हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे। हेलोजन डेरिवेटिव्स के 3 भाग हम अपलोड कर चुके हैं और चौथा भाग आज स्टार्ट होगा, जिसमें हेलो एल्केन की विभाजन की विधियां चलेगी। हेलो एल्केन की विभाजन की एक विधि हमने पार्ट 3 में कर लिया है। पार्ट 3 में कर लिया किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल में HH के साथ, फिर थायरल क्लोराइड के साथ, फिर PCl5 और PCl3 के साथ। आज हेलो एल्केन की विभाजन की विधियों हम दूसरा प्रकार करेंगे। दूसरा प्रकार क्या है? एल्केनोसिस। अब एल्केनोसिस कैसे? एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करानी है आपको, तो एल्केन क्या हो सकती है? देखो CH4 छोटा एल्केन प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करानी है आपको, प्रकाश की उपस्थिति लेनी है H में, सही। अब CH4 में से तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन में से एक Cl बाहर कर दो, तो क्या बाहर होगा? -HCl। देखो एक हाइड्रोजन और एक Cl बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? CH3 और यहाँ पर एक Cl है, तो दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, तो CH3 बॉन्ड Cl हो गया प्राप्त। अब देखो थ्योरी कैसे लिखोगे? थ्योरी लिख लो। जब एल्केन में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन के द्वारा होता है, किसके द्वारा? एक हेलोजन के द्वारा होता है, तो उसे मोनो हेलोजनीकरण कहते हैं। मोनो का मतलब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ हो। देखो सीधी सी ज्योमेट्री है। एल्केन, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन के द्वारा होता है, तो उसे मोनो हेलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है। अब हम तीसरी पढ़ेंगे विभाजन विधियों में। तीसरी क्या है? एल्किनों के HX के योग से। एल्किनों के HX के योग से। अब इसमें हम दो प्रकार की पढ़ेंगे, एक तो मार्कोनिकोव नियम और एक एंटी मार्कोनिकोव नियम। तो फर्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे इसमें? मार्कोनिकोव नियम से। मार्कोनिकोव नियम। देखो दोस्तों, इधर फर्स्ट चीज आती है आपके पास कि मार्कोनिकोव नियम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखो। ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। क्या? ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, उसे मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। ठीक है। अब मार्कोनिकोव नियम की बात करें तो देखो कैसी होगी अभिक्रिया। R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एल्किनों की बात करें तो एल्किन द्विबंध आ जाएगा। R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एल्किन समूह जुड़ा हुआ है और भी एल्किन जुड़ा हुआ है। अब रिएक्शन करनी है आपको, ये लो रिजेंट HBr। HX ले सकते हैं, IBrCl कुछ भी ले सकते हैं। HBr की उपस्थिति में कराएंगे मार्कोनिकोव नियम में। ठीक है। अब HBr की उपस्थिति में करानी है आपको, तो HBr में कैसे होगा? परिभाषा दी थी मार्कोनिकोव नियम की। ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसमें बताओ ऋणात्मक भाग कौन सा है? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आता है और Br के ऊपर नेगेटिव। क्यों? ब्रोमीन विद्युत ऋणता दर्शाता है, तो प्लस और माइनस। अब परिभाषा पढ़ो मार्कोनिकोव नियम की। ऋणात्मक भाग, ये है ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ, ये रहा द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसमें देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये ऋणात्मक भाग कहाँ पर आक्रमण करेगा? इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, ऐसे आक्रमण करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होगा। सही। तो क्या प्राप्त होगा हमें? R बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन, ये लो बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन और चले जाएगा तो CH3 द्विबंध हट जाएगा, तो R बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3 ये प्राप्त होगा हमें। ठीक है। अब इस R की जगह कुछ भी हो सकता है, सही। अब बात करें किसकी? हो गया मार्कोनिकोव नियम। इसको ऐसे कैसे उतार लो एक बार। तो दोस्तों उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो मार्कोनिकोव नियम कर लिया। सेम रिएक्शन तीसरी है एल्किनों की HX के साथ योग से, है ना। उसमें मार्कोनिकोव नियम कर लिया। अब उसी में हम करेंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में HX का योग। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में HX का योग।
प्रोक्साइड की उपस्थिति में HX का योग सेम है एल्केनो के HX के साथ योग था ना, इसमें मार्कोनिकोव नियम कर लिया आपने, क्या था, ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। अब हम करेंगे प्रोक्साइड की उपस्थिति में HX का योग, तो इसका योग कौन से नियम के अनुसार होगा, इसका होगा एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव नियम बोल दो, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोक्साइड प्रभाव, क्या, प्रोक्साइड प्रभाव, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसी को बोल सकते हैं ह्रास प्रभाव, क्या, ह्रास प्रभाव। सही, कितने नाम हो गए एंटी मार्कोनिकोव नियम के, या तो एंटी मार्कोनिकोव नियम बोल दो, या प्रोक्साइड प्रभाव बोल दो, या ह्रास प्रभाव बोल दो, एक ही बात है। नियम क्या होगा कि एंटी मार्कोनिकोव नियम किसे कहते हैं, तो हेडिंग लिखो एंटी मार्कोनिकोव नियम। अब लिखो उसमें ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है, जस्ट उल्टा, मार्कोनिकोव का उल्टा एंटी मार्कोनिकोव। सही, तो एंटी मार्कोनिकोव में क्या होगा, ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है। देखो R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे हम HBr प्रोक्साइड, प्रोक्साइड की उपस्थिति लिखी हुई है आपके पास, प्रोक्साइड H2O2 बोलते हैं, H2O2, ठीक है। अगर केवल HBr लिखा हुआ हो तो मार्कोनिकोव नियम, HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में आ जाए तो एंटी मार्कोनिकोव नियम। नोट लगा के लिख लो एक, एंटी मार्कोनिकोव नियम, देखो एंटी मार्कोनिकोव नियम केवल प्रोक्साइड की उपस्थिति में ही संपन्न होता है, केवल HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। केवल और केवल HBr प्रोक्साइड दिखाई दे तभी लगाना, HCl प्रोक्साइड आ जाएगा तो मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, मार्कोनिकोव। अगर HBr प्रोक्साइड है तब लगाना आपको एंटी मार्कोनिकोव, ह्रास प्रभाव, ठीक है, तो ये बता लिया होगा। अब देखो R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr में हाइड्रोजन की विद्युत कम होती है, ब्रोमीन की अधिक होती है, तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या था, ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, मैक्सिमम हो, तो ऋणात्मक भाग द्विबंध के साथ वह आक्रमण करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो किधर आक्रमण करेगा बताओ, अरे इधर आक्रमण करेगा, ये प्लस इधर, तो क्या बनेगा, R बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन फिट हो गया, CH2 बॉन्ड निकल जाएगी बॉन्ड, फिर CH2, फिर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन Br, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। HBr प्रोक्साइड दिखाई दे, एंटी मार्कोनिकोव, ह्रास प्रभाव, प्रोक्साइड प्रभाव लगाना है। सिंगल कुछ भी प्रोक्साइड ना दिखाई दे आपको, फिर HBr हो, HCl हो, HI हो, तब क्या लगाना है, मार्कोनिकोव नियम, ठीक है। इसको उतारो, फिर और गहराई में चलते हैं। तो दोस्तों उतार लिया होगा। एक चीज और देखो यहाँ पर, नोट नंबर 2 लगाओ, क्या, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम लिखो। मार्कोनिकोव व एंटी मार्कोनिकोव नियम सममित यौगिकों पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, समझ रहे हो। मार्कोनिकोव व एंटी मार्कोनिकोव नियम सममित यौगिकों पर लागू नहीं होता है। कौन से यौगिकों पर, असममित पर। देखो ये अनसिमेट्रिक 3 कार्बन है, उसमें भी 3 कार्बन पर लागू किया था, सही, 4 पर नहीं होगा, 5 पर हो सकता है। अनसिमेट्रिकल यौगिकों पर लागू होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम मिटाते हैं इसको। अब देखो दोस्तों, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव कंप्लीट हुए। अब हम उसके करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे आ जाए R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया बोले
Cl प्रोक्साइड, HCl प्रोक्साइड H2O2। जरूरी है नहीं है कि प्रोक्साइड लिखा हुआ आपके पास HCl H2O2 लिखा हुआ होगा, तब भी आपको समझ जाना है कि कौन सा नियम। प्रोक्साइड की उपस्थिति में तो एंटी मार्कोनिकोव लगता है ना, तो इसमें क्या लगाओगे बताओ, एंटी मार्कोनिकोव। गलत, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव नियम केवल और केवल HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होता है, HCl की उपस्थिति में नहीं होगा, HBr की उपस्थिति में नहीं होगा, सॉरी HI की उपस्थिति में नहीं होगा, HF की उपस्थिति में नहीं होगा। किसकी उपस्थिति में होता है एंटी मार्कोनिकोव नियम? केवल और केवल HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव नियम संपन्न होता है। तो इसमें क्या करोगे अब, HCl आ गया तो मार्कोनिकोव नियम। तो मार्कोनिकोव नियम कैसे लगेगा बताओ, ये हो गया प्लस और ये माइनस। मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ऋणात्मक भार द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, न्यूनतम। तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन न्यूनतम, तो यहाँ पर आक्रमण करेगा तो R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा क्लोरीन। ठीक है, सेम क्वेश्चन, मान लीजिए ये रिएक्शन आपके पास, सही, इसी रिएक्शन की हम दूसरी बना रहे हैं HBr, फिर आ जाए आपके पास प्रोक्साइड H2O2, सही, सेम है, यही रिएक्शन है, इसकी अभिक्रिया HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो HBr प्रोक्साइड, देखो HBr प्रोक्साइड, तो इसमें कौन सा नियम, एंटी मार्कोनिकोव या क्रॉस प्रभाव प्रोक्साइड प्रभाव लगेगा। क्यों? क्योंकि HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो इसमें कौन सा आएगा, एंटी मार्कोनिकोव, प्लस और माइनस। तो नेगेटिव चार्ज, द्विबंध पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या मैक्सिमम, तो यहाँ पर है मैक्सिमम, तो R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। तो ये तो कौन से नियम से सोल्व हुआ, मार्कोनिकोव। ये कौन से नियम से सोल्व हुआ, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पास इसकी अभिक्रिया पूछ रहे हैं। एक तो अभिक्रिया कराओ HBr की उपस्थिति में, फिर एक कराओ HBr प्रोक्साइड। ठीक है, एक तो किसके साथ, HBr के साथ, और एक HBr प्रोक्साइड। पूछ रहा है A व B का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सेम आ गया, फिर पूछेगा A व B का निर्माण कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसको सोल्व करने की कोशिश करो वीडियो को रोककर। ठीक है, अब देखो आपने ऐसा किया होगा, तो HBr प्रोक्साइड, सही। अब HBr की उपस्थिति में आप करवा रहे हो, तो HBr की उपस्थिति में कोई रीजन नहीं है, केवल HBr है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो HBr की उपस्थिति में हो तो कौन सा नियम, मार्कोनिकोव। जरूर नहीं कि HBr HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, सही। तो किसका योग करोगे, मार्कोनिकोव नियम। तो इसमें मार्कोनिकोव नियम किस लगेगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो मार्कोनिकोव नियम ऋणात्मक भार द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, न्यूनतम। तो इसमें हाइड्रोजन संख्या न्यूनतम कहां पर है, देखो द्विबंध हो गया CH2 और CH। तो द्विबंध यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर Br का आक्रमण होगा। तो बना दे इसी स्ट्रक्चर, CH बॉन्ड CH3 और ब्रोमीन, जोड़ दिए Br। अब इसमें HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HBr प्रोक्साइड। तो HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव नियम संपन्न होता है। एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होता है, ऋणात्मक भार द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम हो, तो प्लस और माइनस। तो माइनस का आक्रमण मैक्सिमम यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा। तो देखो CH2 बॉन्ड CH2 और Br हो गया। अगर दोस्तों एक रिएक्शन और दे दूं मैं आपको, वो क्या होगी, जैसे हो जाए HCl प्रोक्साइड, HCl प्रोक्साइड। जरूरी नहीं है कि H2O2 लिखा हुआ हो, प्रोक्साइड लिख दिया। अगर H2O2 लिखा हुआ है, प्रोक्साइड ना हो तब भी सही है। ठीक है, अब HCl प्रोक्साइड आ गया, तो प्रोक्साइड की उपस्थिति तो आपको पता है कि एंटी मार्कोनिकोव नियम लगता है, लेकिन ऊपर आपको रिजेंट चेक करना है। रिजेंट क्या है, अगर HBr हो तब प्रोक्साइड की उपस्थिति में, तब आपको क्रॉस प्रभाव, प्रोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हो। यहाँ पर देखो HCl के साथ ही, ना कि HBr के साथ। तो HCl के साथ है तो अब क्या लगाओगे, यहाँ पर प्रोक्साइड होते हुए भी आप कौन सा नियम लगाओगे, मार्कोनिकोव नियम। तो मार्कोनिकोव नियम कैसे, ऋणात्मक भार द्विबंध के साथ वह आक्रमण करता है जहां पर
हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। तो देखो दोस्तों ये बनेगा, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में उतारिए इसी के से। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में ऐसे देगा आपको ए और बी का निर्माण करवाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटाते हैं। अब देखो दोस्तों हेलो एल्किन की विभाजन की विधियां, 3 विधियां पढ़ ली है हमने। अब चौथी विधि, तो चौथी विधि कौन सी रहेगी आपके पास, हेलोजन विनिमय द्वारा, हेलोजन विनिमय द्वारा हेलोजन एक्सचेंज, सही। अब देखो दोस्तों इसमें फर्स्ट कौन सी पढ़ेंगे हम, फिकेस्टाइन अभिक्रिया। अभिक्रिया, अब ये फिकेस्टाइन अभिक्रिया है तो ये नेम रिएक्शन है, सही। अब इस नेम रिएक्शन को कैसे लिखना आपको, तो देखो एल्किल हैलाइड, हेलोजन विनिमय से पढ़ रहे तो एल्किल हैलाइड, तो R बॉन्ड X प्लस आपको जो रिजेंट होता है वो रिजेंट याद करना पड़ेगा सोडियम आयोडाइड के साथ। फिर किस टाइम लिया सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड NaI, सही। ओनली फॉर ओनली सोडियम आयोडाइड आएगा यहाँ पर। किसकी उपस्थिति में होगी, तो उपस्थिति भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उपस्थिति होगी शुष्क एसीटोन, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन। अब क्वेश्चन आ जाए एसीटोन का सूत्र, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसी को कीटोन ही बोलते हैं, सही। एल्किल हैलाइड, सोडियम आयोडाइड। अब क्या करना आपको, यहाँ पर हेलोजन की जगह क्या क्या ले सकते हो आप, यहाँ पर ले सकते हो आप ब्रोमीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ठीक है। आयन नहीं ले सकते क्योंकि आई इसके साथ यहाँ पर रिजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो। अब इसका निर्माण जो कैसे होगा, X और Na, तो NaX बाहर निकाल दो, NaX बाहर निकालो तो प्राप्त क्या होगी Ri प्लस NaX। देखो Na और X को निकाल दो, NaX बाहर, फिर R और I बच गया, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एल्किल आयोडाइड। NaX क्या हो जाएगा, आउटक्षेपित, सही, आउटक्षेपित। तो अब इसकी थोड़ी कैसे लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, उसे फिकेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें दूसरी कौन सी पढ़ेंगे हम, स्वाट अभिक्रिया। स्वाट अभिक्रिया, तो स्वाट अभिक्रिया में क्या करोगे, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X प्लस रिजेंट याद रखना इसमें AgF, क्या है AgF, इसमें क्या था Na, इसमें AgF, ये नेम रिएक्शन है स्वाट अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड प्लस AgF रिएक्शन कराओ, रिजेंट कुछ भी नहीं आएगा इसमें। अब एल्किल हैलाइड हो गया, AgF हो गया, तो क्या करोगे X की जगह क्या क्या ले सकते हो आप, यहाँ पर ले सकते हो आप जैसे ब्रोमीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो। फ्लोरीन क्यों नहीं ले सकते, फ्लोरीन यहाँ पर उपस्थित है, सही। तो Ag और X बाहर निकाल दो और बच गया क्या RF, तो R बॉन्ड F प्लस AgX, तो इससे क्या निर्माण होगा हमें एल्किल फ्लोराइड। क्वेश्चन क्या आएगा, एल्किल फ्लोराइड निर्माण की अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो एल्किल फ्लोराइड किसमें प्राप्त होता है दोस्तों, स्वाट अभिक्रिया में। एल्किल आयोडाइड किसमें प्राप्त होता है, फिकेस्टाइन अभिक्रिया में, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आप उतार लिए होंगे इनको, हम मिटाते हैं अब इसको। अब देखो दोस्तों विभाजन की विधियों में 4 विधियां कंप्लीट हो गई, अब पढ़ेंगे हम 5वीं विधि। तो 5वीं क्या आएगी, अब हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, सही। अब हुन्स-डीकर अभिक्रिया है, यह भी नेम रिएक्शन है दोस्तों। नेम रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। आप एक पेज लीजिए, उसके अंदर अब तक जितनी नेम रिएक्शन बता दिया उनको एक साथ लिखिए और डेली उसको याद करो। अब हुन्स-डीकर अभिक्रिया, तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होगा, देखो R बॉन्ड COOH, सही, R बॉन्ड COOH प्लस रिएक्शन करनी है आपको Br2 की उपस्थिति में, ओनली फॉर Br2, और साथ में क्लोरोफॉर्म CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ मिलाएंगे RCOOH प्लस Br2 CCl4 की उपस्थिति में। अब हमें क्या प्राप्त होगा, R बॉन्ड Br, देखो R और एक Br प्लस ये क्या है CO2, तो CO2 निकाल दो बाहर, CO2 प्लस
ये Ag और एक Br यहाँ पर पहले से उपस्थित है, तो AgBr क्या प्राप्त हो जाएगा, AgBr। तो क्या प्राप्त हुआ, एल्किल ब्रोमाइड। इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम है कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा नाम क्या है इसका, कार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। थोड़ी कैसे लिखोगे, देखो RCOOH प्लस Br2 है, रिएक्शन CCl4 की उपस्थिति में करवाई, तो RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। सही, तो इसको उतार लीजिए कैसे। दोस्तों 5 हो गई, एक रिएक्शन और बच गई। विल्सन की विधियों में एक और बच गई, वो कौन सी है, 6वीं नंबर की। देखो प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से। अब प्राथमिक एमीन से कैसे, तो प्राथमिक एमीन देखो R बॉन्ड NH2, RNH2, ये हो गई प्राथमिक एमीन, प्लस इसमें हो गया आपकी टिल्डन अभिक्रमक, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या होता है, NOCl, इसी को बोलते हैं टिल्डन अभिक्रमक। क्या बोलते हैं, टिल्डन अभिक्रमक, टिल्डन अभिक्रमक। सही, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो देखो दोस्तों इसको खोलते हैं पहले। R बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सही, NOCl है, तो N बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl लिख सकता हूँ इसमें। NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध एक ही हो गया, नाइट्रोजन के बाद उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 1 3, एक लोन पे रह जाएगा। ठीक है, तो NOCl हो गया। अब थोड़ा देर देखो कर दिए, तो क्या प्राप्त हुआ, R और Cl, तो R बॉन्ड Cl प्लस NN2, तो N2 प्लस HHO H2O। सही, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। थोड़े कैसे लिखोगे, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड ब्रैकेट में लिखना टिल्डन अभिक्रमक के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होती है, उसे प्राथमिक एमीन से रिएक्शन दर्शाते। बस उतार लो। और दोस्तों यह है आपका भाग 4, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, वहां पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनके पास वीडियो को पहुंचाओ। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।